चिराग पासवान ने परिपक्व नेता होने का सबूत दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में एलजेपी रामविलास के शानदार प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि चिराग कमाल के नेता हैं। तो आइए आपको बताते हैं चिराग पासवान के वनवास से कैबिनेट मंत्री बनने की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ज्योति चौरसिया। बिहार और देश की राजनीति में चिराग पासवान राजनीतिक कायापलट की शानदार कहानी है। साल 2020 में पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग के नेतृत्व में पार्टी ने बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। चुनाव में चिराग ने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और नीतीश कुमार को निशाना बनाया। चिराग ने पार्टी को एनडीए से बाहर भी कर दिया। नतीजों के कुछ महीनों बाद ही एलजेपी में फूट पड़ गई और साल 2021 की शुरुआत में चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस 6 में से 4 सांसदों को लेकर मोदी सरकार में शामिल हो गए। चिराग एक तरह से राजनीतिक गुमनामी में पहुंच गए, जहां ये न केवल एनडीए से बाहर हो गए बल्कि पार्टी का चुनाव चिन्ह भी पारस गुट के पास चला गया। चिराग ने अपनी पार्टी को विभाजित करने के लिए सीधे तौर पर नीतीश और जेडीयू को जिम्मेदार ठहराया। उस समय भाजपा ने भी राजनीतिक गणित के कारण चिराग की मदद नहीं की। तमाम असफलताओं के बावजूद चिराग ने नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी वफादारी दोहराई और खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित कर दिया। वहीं वजह यह भी रही कि भाजपा ने चिराग के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए और उन्हें खुश रखा। इस बीच चिराग ने बिहार में अपनी आशीर्वाद यात्रा के साथ मैदान में कदम रखा और दिखाया कि दलित मतदाता उन्हें रामविलास पासवान का असली वारिस मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पासवान की पहली पुण्यतिथि पर चिराग पासवान को एक मार्मिक पत्र लिखा तो एनडीए के दरवाजे एक बार फिर उनके लिए खुल गए। हालांकि कई लोगों ने तर्क दिया कि चिराग का बिहार में केवल 5% पासवान समुदाय के वोटों पर नियंत्रण है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के हिस्से में आई सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि राज्य में अन्य सीटों पर जहां एनडीए के उम्मीदवार मैदान में हैं, वहां भी दलितों के वोट मिले और इस तरह उन्होंने एक परिपक्व राजनेता होने का सबूत दिया। उन्होंने खुद अपनी सीट पर लालू यादव की आरजेडी के शिवचंद्र राम को 1,70,000 वोटों से हराया। इसके अलावा 2020 के विधानसभा चुनाव के विश्लेषण से पता चलता है कि चिराग ने भाजपा और जेडीयू को 54 सीटों पर खास नुकसान पहुंचाया। जेडीयू इसी वजह से 70 में से सिर्फ 43 सीटें ही जीत पाई। इस तरह चिराग पासवान ने साबित किया था कि वे बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने में सक्षम हैं। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।